आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो गाइस, यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसको हम लोग दो मेथड में करना है, एक एलिमिनेशन मेथड पे भी करेंगे और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पे भी करेंगे। तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 का, ये है क्वेश्चन नंबर 1। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 1 का बीट 1 हम लोग सॉल्व कर लिए। अभी यहाँ पर बीट 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन, बीट 2 जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 3x + 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x - 2y इज इक्वल टू 2 है। तो ये क्वेश्चन को पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड पे सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे, ए 3x + 4y इज इक्वल टू 10, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है। और 2x - 2y इज इक्वल टू 2, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे ये दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम अभी इसको एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। जैसे कि गाइस आपको पता है एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी है। देखिए एलिमिनेशन मेथड कितना इजी है, जस्ट हम लोग एलिमिनेशन मेथड पे किसी x या y को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3x, ये दो लीनियर इक्वेशन अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर 3x + 4y इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे 2x - 2y इज इक्वल टू 2। तो चलिए x के ऊपर ध्यान देते हैं। तो x फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में 3x है, सेकंड लीनियर इक्वेशन में 2x है। तो हम लोग कैसे सेम करेंगे, अगर इस दोनों का एलसीएम आप लोग निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6। 3x और 2x को अगर हम लोग इक्वल करना है तो हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए, 6x चाहिए। सो 6x कैसे होगा, ये 3x पे अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा। और यहाँ पे सेकेंड लीनियर इक्वेशन पे ये जो 2x है, वहां पे अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग अगर 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दोनों का x पार्ट जो है उसको सेम कर सकते हैं। तो चलिए वही करते हैं अभी स्टेप 1 पे। तो स्टेप 1 एलिमिनेशन मेथड का ये स्टेप 1 रहेगा। स्टेप 1 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 बाई इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, नहीं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 करेंगे एंड इक्वेशन 2 बाई 3 करेंगे। तो चलिए वही करते हैं हम लोग। अभी इक्वेशन 1 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे। सो इक्वेशन 1 यहाँ पर है 3x + 4y इज इक्वल टू 10। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे कि हमें 2 मल्टीप्लाई करना है, 3x + 4y, 2 × 3x + 4y इज इक्वल टू 2 × 10। हमें अगर 2 मल्टीप्लाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे करना है ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। और इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3x + 8y इज इक्वल टू 20। क्या मिला हमें, 6x + 8y इज इक्वल टू 20 मिला। 2 × 3x इज इक्वल टू 6x + 4y × 2 इज इक्वल टू 8y हो गया एंड 2 × 10 इज 20। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। तो हम लोग इसका इक्वेशन नंबर 3 हमें मिल गया। अभी इक्वेशन नंबर 2 को उठाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, 2x - 2y इज इक्वल टू 2 है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और 3 × 2x - 2y इज इक्वल टू 3 × 2। होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो हम लोग 2 और 3 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि हम लोग x को कॉमन कर सकें, इक्वल लाना है फिगर्स। तो और 6x - 6y इज इक्वल टू 6, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अगर आप लोग इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 देखेंगे तो 6x इक्वेशन 3 पे x का वैल्यू 6x है, इक्वेशन 4 पे x का वैल्यू 6x ही है। तो अभी सेम हो गया।
और इक्वेशन 3 और 4 देखेंगे तो मुझे लग रहा है इक्वेशन 3 थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इज इक्वल टू 20 है और इक्वेशन 4 पे इज इक्वल टू 6 है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 के तरफ बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। तो हम लोग स्टेप 2 पे क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड पे, हम लोग स्टेप 2 पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पर मुझे बड़ा दिख रहा है इक्वेशन नंबर 3, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 छोटा है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो मैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो जो बड़ा इक्वेशन है यहाँ पे इसको पहले लिख लेंगे 6x प्लस 8y, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां से क्या करेंगे 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 6x है और यहाँ पर प्लस 6 है, तो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6x माइनस 6x ये एलिमिनेट हो गया, इसीलिए हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। और यहाँ पर क्या मिला हमें 8y प्लस 6y 14y इज इक्वल टू 14। 20 माइनस 6 क्या होता है 14 ही होता है ना, तो 20 माइनस 6 14, सो 14y इज इक्वल टू 14 मिला हमें, और y इज इक्वल टू 14 बाई 14। कैसे हुआ, यहाँ पर जो 14 था लेफ्ट साइड पे मैं उसको राइट साइड मूव कर दिया, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 14 बाई 14 और y इज इक्वल टू 1। तो गाइज हमें y का वैल्यू मिल गया 1 बोल के। अभी हम लोग स्टेप 3 के तरफ बढ़ेंगे। तो स्टेप 3 में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को स्टेप 2 पे हम लोग का y का वैल्यू 1 मिल गया था। अभी स्टेप 3 पे हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, जो भी आप लोग लिख सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation 1, substituting the above value of y in equation 1। इक्वेशन 1 जो था उसमें हम लोग अभी ये y का वैल्यू डालेंगे ताकि हमें x का वैल्यू मिल सके। तो इक्वेशन 1 हम लोग का क्या था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अगर आप लोग इक्वेशन 1 चेक करेंगे तो हमें वही था ना 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, यहीं पर इक्वेशन 1 वही था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अभी मैं क्या कर रहा हूं, y का वैल्यू जो हमें मिला ये मैं लेके अभी इक्वेशन 1 पे, लीनियर इक्वेशन 1 पे रिप्लेस करूंगा, और 3 इंटू, तो x का वैल्यू क्या मिला 1 मिला, प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 3। सो 3 इंटू 1 बोले तो, नहीं तो मैं एक और स्टेप लिख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। 3 1 जा 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, 10 माइनस 3। यहाँ पर जो 3 था लेफ्ट साइड पे, जब राइट साइड को मूव हो गया ये माइनस हो गया, और 4y इज इक्वल टू 7, और y इज इक्वल टू गाइस मैं यहाँ पर थोड़ा हम लोग गलत कर चुके हैं, हम लोग को y का वैल्यू मिला था x का वैल्यू नहीं, हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे। तो हमें इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3x प्लस 4 इंटू 1, तो y के जगह पे मैं 1 रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर y का वैल्यू ही मिला था। तो 3x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, और 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, और 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4। यहाँ पे जो प्लस 4 है लेफ्ट साइड पे, मैं उसको जब राइट साइड मूव किया वो नेगेटिव हो गया, और 3x इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू क्या होगा 6 बाई 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 बाई 3, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे 3 मल्टीप्लाई होके था x के साथ, जब राइट साइड को मूव हुआ वो डिवाइड हो गया, तो और x इज इक्वल टू 2, 3 2 जा 6।
तो इसी तरह से हमें x एंड y का वैल्यू मिल चुका है। तो एलिमिनेशन मेथड हम लोग का हो गया। तो हम लोग थोड़ा कंक्लूडिंग आंसर भी लिख लेंगे। therefore the values of x and y are, क्या क्या मिला, x is equal to 2 and y is equal to 1। होप गाइज ये एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करके ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए वही करते हैं हम अभी। तो यहाँ पर अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 2 क्या था, लीनियर इक्वेशन नंबर 1 था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 था। और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 था। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम लोग स्टेप 1 को चलेंगे। तो हम लोग स्टेप 1 पे क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन को उठाते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, मैं इक्वेशन 2 उठा लिया। आप लोग चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 उठा के कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है यहाँ पे, 2x माइनस 2y। क्यों हम लोग इक्वेशन 1 या 2 उठाना है, ताकि हमें किसी भी एक x या y का वैल्यू निकालना है, ताकि हम बाद में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैं अभी x का वैल्यू निकालूंगा और 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y। यहाँ पर जो माइनस 2y था, मैं जब राइट साइड को मूव कर दिया, ये प्लस 2y हो गया। और 2 और x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2। तो क्या मिला, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2 मिला हमें। और नहीं तो गाइज ये बहुत इजी रहेगा हम लोग अगर इसको ऐसे भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे करने के लिए आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन नंबर 2 क्या था, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 था। तो हमें यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है। तो मैं जब कॉमन निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ पे 2 इंटू 1, 2 1 जा 2। तो दोनों तरफ से अभी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया और x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। तो गाइज देखिए कितना आसान हो गया, अभी x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई हो गया। इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। अभी स्टेप 2 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 2 पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो इसलिए हम लोग स्टेप 2 पे ही सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 पे जो x का वैल्यू हमें मिला है उसको लेके हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इन इक्वेशन नंबर 1, substituting the value of x from equation 3 in equation 1। तो हमें इक्वेशन 1 क्या है, हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अभी x के जगह पे हम लोग 1 प्लस y रिप्लेस कर लेंगे और 3 इंटू 1 प्लस y प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 3 1 जा 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 10 और 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3। क्या मिला हमें, 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 मिल रहा है। और उसका थोड़ा आगे जब सॉल्व करेंगे और 7y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 7 बाई 7 और y इज इक्वल टू 1। तो हमें y का वैल्यू 1 मिल गया। तो ऊपर भी हमें y का वैल्यू 1 मिला था एलिमिनेशन मेथड पे, तो यहाँ पर भी y का वैल्यू 1 मिल रहा है। तो हम लोग अभी ये क्या करेंगे, अभी हम लोग स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 3, स्टेप 1 2 हो गया। अभी स्टेप
नंबर 3। स्टेप नंबर 3 पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ substituting the above value of y the above value of y in equation 3। इक्वेशन 3 हमें जो पहले मिला था उसमें हम लोग ये y का वैल्यू डाल देंगे। सो हम लोग को इक्वेशन 3 हमें क्या मिला था, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई मिला था। अगर आप लोग ऊपर देखेंगे तो हमें इक्वेशन 3 पे क्या मिला था, ये देखिए इक्वेशन 3 पे मिला था x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई मिला था। तो वही इक्वेशन 3 पे हम लोग अभी y का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई था और x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो गया और x इज इक्वल टू 2 हो गया। तो गाइज हमें यहाँ पर भी x का वैल्यू 2 मिल गया। तो एलिमिनेशन मेथड पे जो x y का वैल्यू जो भी मिला था एग्जैक्टली हमें वही वैल्यू मिल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो दैट मीन्स क्या है, हम लोग जो किए वो ठीक किए, कुछ कहीं पे भी मिस्टेक नहीं किए। सो हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। होप गाइज ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बिट 1 कर लिए, बिट 1 क्वेश्चन कर लिए, बिट 2 क्वेश्चन भी कर लिए। होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।